हाय मित्रों। तो हम आपको छठ का पूरा शुरू से बता रहे हैं विधि। ये नहाए खाए के साथ हमारा 4 दिवसीय छठ का पर्व शुरू हो जाता है। और मेरी माँ इसमें बैठ के अभी नहा खाए का प्रसाद खा रही है, जिसमें कद्दू भात जिसको कहा जाता है बहुत जगहों पे, और सब्जियां होती है सब तरह से। 2-4 वैरायटी का पकवान होता है इसमें। सब्जी हम लोग के यहाँ रेकाच कहते हैं। और ये रहा गाय माता के लिए निकल रहा है सब चीज़ों में से मिला के। ये खाना आज का बहुत ही मिठास भरा होता है, और मेरी माता श्री इसको एक बार खाएंगी, फिर इसी खाना में से जो बचेगा उसको एक बार शाम से पहले खा लेंगी, और उनका पर्व आज के खाने के साथ खाना अन्न जल समाप्त। दूसरा दिन, और ये इसे हम लोग कहते हैं खरना। दूसरा दिन हम लोग का खरना पर्व होता है, और ये खरना का महाप्रसाद होता है। इसमें कुछ जगहों पे आपको रोटी खीर केला भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही सारा चीज़। इसमें एक बात है कि पकवान जो भी बनता है वो शुद्ध घी का बनता है, गाय का घी का। और आपको यहाँ पे पूड़ी दिख रहा है जो शुद्ध देसी घी का बना हुआ है। खीर जो दिख रहा है वो भी स्पेशल है, गुड़ वाला। इसके साथ ही हम लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए माता श्री पूजा कर रही हैं, और ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ये हमारे बच्चे तैयार हुए हैं घाट जाने के लिए, सजिया घाटे, और ये पहुंच चुके हैं घाट में। और जल में ये सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। मेरी माँ अब दे रही है अर्घ। ये हम लोग घाट से जो आ रहे हैं उसका व्यू है थोड़ा सा। बहुत बड़ा बालू का रेत है। सिकराना नदी पे हम लोगों का पूजा संपन्न होता है छठ का। और इसमें ये मेरी माँ चल रही है। देखिए, इस छठ पर्व में इतना ताकत छठी मैया देती है ना कि पर्वतीन को लगता ही नहीं है कि हम पर्व में कुछ। मुझे बहुत बहुत शक्ति है दोस्तों इस पर्व में। बिहार का महान पर्व इसे बोलते हैं, और इसका व्यू भी बहुत फाइन आता है। सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होके और इस पर्व को करते हैं। इस पर्व की महानता यही है कि सभी लोगों की सहभागिता इस पर्व में रहती है। देखिए, ये मेरी मिसेज तैयार हुई हैं। और ये रहा सांझ घाट के सामने जिसके यहाँ कोसी होता है, कोसी, उस कोसी को हम लोग सरियाते हैं, सजाते हैं। और ये कोसी भराई का पर्व का ही एक पार्ट है, कोसी भराई। और ये दोस्तों बिहार में हर मौके पे होता है। जब भी किसी के घर में शादी होगा उस साल कोसी भरा जाएगा। जब भी किसी के घर में बच्चा होगा उस साल वाले छठ में कोसी भरा जाएगा। और ये कोसी में बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है आज के समय में हम लोगों के पास, या कहीं भी। देखिए, मेरे पूरे भाई लोग हैं माँ के साथ। थोड़ी सी कमी रह गई है लोकगीत का, जिसे मैं अगली बार पूरा करूँगा। और उसके बाद में ये सुबह में भी इस कोसी को लेके जाते हैं घाट पे, और इस कोसी को फिर पुनः वहाँ पे ऐसे ही इसी ही तरीक़ा से भरते हैं। और वहाँ पे भी फ़ोटो सेलिब्रेशन होता है, तो थोड़ा सा ये कुछ फ़ोटो भी डाल दिया गया बीच बीच में। घाट पूजा है। और ये दोस्तों देखिए बहुत अच्छा फिगर, ये नदी के घाट को पूजा जा रहा है। अब फिर आ गया ये कोसी का। ऐसे ही कोसी सजा के, जैसे सामने मेरे छत पे सजाया गया था, तो अभी सुबह में नदी पे सजाया जाता है दोस्तों। और बहुत ही छूने वाली ये फ़ोटो होती है, ये व्यूज़ आता है। और जगह के हिसाब से लोग पूजा करते हैं। जहाँ नदी है वहाँ नदी किनारे जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग पोखरा में, नदी, तालाब में। कुछ लोगों के पास तो मजबूरी होती है कहीं कुछ नहीं है तो उसके बाद में चलता है फोटो सेशन का दौर। सारे लोग यही करते हैं दोस्तों। एक घंटा कोसी का पर्व, कोसी लड़ाई का रस्म करने के बाद उसको हटा दिया जाता है, और पुनः फिर अर्घ की तैयारी की जाती है। यानी उगते हुए सूरज को अब सुबह में अर्घ दिया जाएगा। और ये थोड़ी सी मौज मस्ती भी होती है, पटाखा मतलब नाक को ढक रहे देखिए। और अब इंजॉय भी, बच्चे जो आते हैं ना, वो तो एक साल पे इस घाट पे आते हैं ना, तो इंजॉय भी करते हैं। जम के इंजॉय किया जाता है। बहुत ही अच्छा सीन आता है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा मज़ा अगर आपको लेना हो तो
छठ पर्व एक बहुत बड़ा होता है और इसमें कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें क्या ये भी होता है कि बच्चे को दौरा उठाने का बहुत ज़्यादा उत्तेजना रहता है और मेरे बेटी और बेटा इस दौरा को ढो रहे हैं। क्योंकि नदी में भी जाना होता है, ये सब गाड़ी में रहता है कि नदी में जितना दूर हो सके उतना अच्छे से आपको दिखेगा कि कार से भी लोग आते हैं। और